नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली ने पहले से उपचार करा रहे रोगियों के लिए कल से ओपीडी सेवाएं फिर शुरू करने का किया फैसला। भारतीय रेलवे 14 अप्रैल या उससे पहले बुक की गई सभी रेल टिकटों के पैसों की पूरी वापसी करेगा। कर्नाटक से विशेष ट्रेन से 228 प्रवासी श्रमिक लौटे धनबाद। वंदे भारत मिशन के तहत 14 मेडिकल छात्र छात्राएं यूक्रेन से हजारीबाग वापस आए। और लोहरदगा जिले के कुड़ू में एक अवैध शराब फैक्ट्री का पुलिस ने किया उद्भेदन। लातेहार में 538 एटीएम कार्ड के साथ एक साइबर अपराधी पकड़ाया। और अब समाचार विस्तार से। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली ने पहले से उपचार करा रहे रोगियों के लिए कल से ओपीडी सेवाएं फिर शुरू करने का फैसला किया है। ये सेवाएं पिछले 3 महीने से बंद थीं। एम्स ने कोविड-19 संक्रमण पर नियंत्रण में जुट जाने के बाद 24 मार्च से ओपीडी सेवाएं बंद कर दी थीं। एम्स के निदेशक ने आरंभ में प्रत्येक विभाग के लिए केवल 15 रोगियों के अपॉइंटमेंट को मंजूरी दी है। कुछ दिनों में ये संख्या बढ़ा दी जाएगी। इसके अलावा उन विभागों में सीमित संख्या में नए रोगियों के लिए भी अनुमति दी जाएगी जो ओपीडी परामर्श शुरू करना चाहते हैं। राज्य में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर 68.9% हो गई है। अब तक यहां कुल संक्रमितों की संख्या 2206 पहुंच गई है। इनमें 675 सक्रिय मामले हैं। राज्य में अब तक 1,26,007 कोरोना सैंपल की जांच की जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान 51 मरीज ठीक होने के बाद राज्य में स्वस्थ होने वाले कुल मरीजों की संख्या 1,520 हो गई है। देश में एक दिन में कोविड-19 के 2 लाख से अधिक मामलों की जांच करने का आज नया रिकॉर्ड बनाया गया। 3 महीने पहले ये आंकड़ा प्रतिदिन 100 मामलों की जांच का था। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कहा है कि कोविड-19 के नमूनों की जांच के लिए देश भर में 1000 प्रयोगशालाओं की व्यवस्था की है। परिषद ने कहा कि वर्तमान में कोविड-19 परीक्षण के लिए 730 सरकारी और 270 निजी प्रयोगशालाएं हैं। इधर देश में कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 56.70% हो गई है। अब तक 2,58,685 संक्रमित रोगी ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 10,495 रोगी स्वस्थ हुए। वर्तमान में 1,83,022 लोगों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि कुल 15,968 नए मामले आने के साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या 4,56,183 हो गई है। देश में कोविड-19 महामारी के फैलने से लेकर अब तक की ये सबसे अधिक संख्या है। एक दिन में 465 लोगों की मृत्यु होने के साथ मृतकों की संख्या 14,476 हो गई है। चाईबासा में कोविड-19 के सिलसिले में सोशल डिस्टेंसिंग को कारगर बनाने के लिए नई यातायात व्यवस्था लागू की जाएगी। कोल्हान के प्रमंडलीय आयुक्त और पुलिस उप महानिरीक्षक की अध्यक्षता में आज हुई बैठक में पार्किंग स्थलों को चिन्हित कर यातायात को सुगम बनाया जाएगा। प्रमंडलीय आयुक्त वीरेंद्र भूषण ने बताया कि शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की जा रही है। 12 जगह हम लोग को चेक पोस्ट बनाना है, पुलिस चेक पोस्ट जो हमारे ट्रैफिक व्यवस्था बहुत रहेगी। कुछ रोडों को हम लोगों ने 1 वे करने के लिए उसको चिन्हित किया है। अभी तो हम लोग कागज पर चिन्हित किए हैं, फिर जाकर हम लोग प्रैक्टिकल भी देख लेंगे तो वो कितना वायबल रहेगा। तो कुछ चौक वगैरह है उस पर हम लोग 1 वे करना चाह रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग जो हमारा अस्थायी इंक्रोचमेंट है उसको हटाने की भी ड्राइव चलेगी। हम लोग शहर में 5-6 जगह पार्किंग के लिए भी चिन्हित किया है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आज साहिबगंज जिले में दौरे पर आए ग्रामीण विकास मंत्री ने विकास योजनाओं की समीक्षा करने के बाद कहा कि मनरेगा के तहत नई योजनाएं शुरू की गई हैं जिसका लाभ ग्रामीणों को मिलेगा। हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया था कि अनाज के बगैर कोई लोग भूखा नहीं मिले। उसका एक सर्वेक्षण हम लोगों ने किया और सर्वेक्षण में करने के बाद संतुष्टि हमें यही मिला, सभी जगह सभी लोगों को अनाज दिया गया है। जो लोग ऑनलाइन किए थे उसको भी अनाज दिया गया है। मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार से जोड़ना था, मनरेगा के तहत नई स्कीम भी लिया गया है और आने वाले समय में कुछ नई स्कीम हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं जिसके मार्फत जो लोग हुनरमंद वैसे लोगों को भी रोजगार से जोड़ा गया है।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:30 से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। वरिष्ठ मनोचिकित्सक और सलाहकार डॉक्टर अवधेश शर्मा चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। भारतीय रेलवे नियमित समय सारणी के अनुसार चलने वाली रेलगाड़ियों के लिए 14 अप्रैल या उससे पहले बुक की गई सभी रेल टिकटों के पैसों की पूरी वापसी करेगा। रेलवे ने एक वक्तव्य में कहा है कि ऐसी सभी टिकटों को रद्द कर दिया जाएगा और मौजूदा प्रावधानों के अनुसार पूरा पैसा रिफंड किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। राज्य में प्रवासी मजदूरों के लौटने का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में कर्नाटक से विशेष ट्रेन के माध्यम से 228 श्रमिक आज धनबाद पहुंचे। इसमें धनबाद के 11, बोकारो के 32, गिरिडीह के 30, हजारीबाग के 56, चतरा के 9, गोड्डा के 50, देवघर और पाकुड़ के 2-2, साहेबगंज के 24, दुमका के 10, जामताड़ा और कोडरमा के 1-1 श्रमिक शामिल हैं। सभी श्रमिकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए स्वास्थ्य परीक्षण के बाद गंतव्य के लिए रवाना किया गया। इधर केंद्र सरकार के वंदे भारत मिशन के तहत 14 मेडिकल छात्र छात्राएं यूक्रेन से वापस लौटे हैं। गया स्थित इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने के बाद ये सभी विद्यार्थी हजारीबाग लाए गए। इन सभी को फिलहाल क्वारंटीन किया गया है। विद्यार्थियों ने भारतीय दूतावास के सहयोग की सराहना की है। जो इंडियन एम्बेसी है टीम में यूक्रेन में काफी अच्छे बच्चों के लिए काम किया है और वहाँ पे जो भी इंडियन शहर है उन्हें यूक्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। वहाँ केसेज हैं, रिकवरी रेट काफी ज्यादा है। वहाँ से हमें दिल्ली पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। पढ़ने गए थे MBBS, हम लोग हॉस्टल के अंदर रखा जाता था। बेसिकली टाइमिंग फिक्स कर दिया था बाहर जाने का, अंदर आने का, प्रिकॉशन मेजर्स रखने के लिए।
गिरिडीह जिले में जीटी रोड निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण का काम अंतिम चरणों में है। जमीन की एवज में 10 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान हो चुका है। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। गिरिडीह जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग जीटी रोड के निर्माण में बाधक बनने वाले रैयतों के विरुद्ध कार्रवाई का आदेश गिरिडीह डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने दिया है। डीसी ने सरिया के अनुमंडल पदाधिकारी एवं पुलिस को आदेश दिया है कि जीटी रोड निर्माण में अगर कोई बाधक बनता है तो नियमानुसार कार्रवाई करें। डीसी ने बताया कि जून माह में रैयतों को 10 करोड़ रुपए का भुगतान जमीन अधिग्रहण के एवज में किया गया है। विवाद वाले और अनिच्छुक रैयतों के अभिलेख और 3 करोड़ 50 लाख रुपए एले कोट हजारीबाग भेजा गया है। डीसी ने कहा कि राष्ट्रीय महत्व के इस सड़क निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण का काम अंतिम चरण में है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। श्रम विभाग द्वारा लातेहार जिले में श्रमिकों के बीच पैंट, शर्ट और साड़ी का वितरण किया जा रहा है। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। लातेहार जिले 300 श्रमिकों के बीच पैंट, शर्ट व साड़ी का वितरण किया गया। आयोजित वितरण समारोह में जिला परिषद अध्यक्ष सुनीता कुमारी ने कहा कि सरकार श्रमिकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, लेकिन योजनाओं की जानकारी नहीं रहने के कारण श्रमिक इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। उन्होंने सभी श्रमिकों को श्रम विभाग में निबंधित होकर विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी जरूरत है। श्रम अधीक्षक पवन सिंह ने सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिले के 8000 श्रमिकों के बीच पैंट, शर्ट व साड़ी का वितरण किया जाना है। इसके लिए कैंप भी लगाया जाएगा। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। राज्य सरकार ने 2 पुलिस पदाधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और 18 पुलिस पदाधिकारियों तथा कर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक देने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। ये पदक स्वतंत्रता दिवस समारोह 2020 के सिलसिले में दिए जाने हैं। लोहरदगा जिले के कुड़ू थाना क्षेत्र के बरहनिया से आज एक अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन करने में पुलिस को सफलता मिली। इस दौरान एक महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं इसका संचालन करने वाले गिरोह का सरगना और अन्य आरोपी फरार हैं। नकली शराब, विभिन्न ब्रांड की शराब की खाली बोतलें और रैपर समेत अन्य सामान बरामद किए गए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक प्रियंका मीणा ने बताया कि सूचना मिलने के बाद एसडीपीओ के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर छापेमारी की गई। लातेहार जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित तरवाडीह से रुपए की अवैध निकासी करने के आरोप में 538 एटीएम कार्ड के साथ एक साइबर अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके पास से 510 एटीएम का पिन नंबर, एक मोबाइल, 2 बैंक पासबुक और एक बाइक समेत कई अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। राज्य सरकार ने रांची जिले के बुंडू प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी रहे ललन कुमार को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया है। उनके खिलाफ मनरेगा की विभिन्न योजनाओं में सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करने और योजनाओं को बिना स्वीकृति के ही शुरू करने के साथ फर्जी तरीके से राशि निकासी का आरोप है। राज्य सरकार ने झारखंड राज्य हज समिति के लिए 14 सदस्यों का मनोनयन किया है। इनमें झारखंड विधानसभा के सदस्य आलमगीर आलम, डॉक्टर सरफराज अहमद और डॉक्टर इरफान अंसारी के अलावा राज्य के विभिन्न स्थानीय निकायों से 3, मुस्लिम धर्मशास्त्र और कानून के जानकारों से 5 और मुस्लिम स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं में 3 लोगों को हज समिति सदस्य के तौर पर नामित किया है। और अब संक्षिप्त खबरें। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने युक्ति अर्थात ज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से कोविड-19 का मुकाबला करने के युवा भारत के प्रयास और कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। और इंडियन यूनियन ऑफ जर्नलिज्म की ओर से आज रांची स्थित कांग्रेस भवन में कोरोना वॉरियर्स सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर सभी जिलों के 2-2 पत्रकारों को सम्मानित किया गया। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली ने पहले से उपचार करा रहे रोगियों के लिए कल से ओपीडी सेवाएं फिर शुरू करने का किया फैसला। भारतीय रेलवे 14 अप्रैल या उससे पहले बुक की गई सभी रेल टिकटों के पैसों की पूरी वापसी करेगा। कर्नाटक से विशेष ट्रेन से 228 प्रवासी श्रमिक लौटे धनबाद।
वंदे भारत मिशन के तहत 14 मेडिकल छात्र छात्राएं यूक्रेन से हजारीबाग वापस आए और लोहरदगा जिले के कुड़ू में एक अवैध शराब फैक्ट्री का पुलिस ने किया उद्भेदन। लातेहार में 538 एटीएम कार्ड के साथ एक साइबर अपराधी पकड़ाया। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।